बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान। इस घुटन ज़दा माहौल में इमरान खान की ज़ुबाबंदी पर पहले से पाबंदी आयद हो चुकी है। पेमरा ने ये अहकामात तो कल रात को ही जारी कर दिए थे कि इमरान खान की लाइव तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी आयद हो चुकी है, मगर आज उनका जलसा था और उस जलसे में उनकी तकरीर जो कि 500 से ज़ायद यूट्यूब चैनल्स को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने एक्सेस दी थी कि आप इनको नशर कर सकते हैं और इससे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, मगर उस किसी किस्म का स्ट्राइक उनके तरफ से नहीं देने का इंदिया दिया गया था। अब उसके साथ क्या हुआ, जब ये मामलात हुए और लोगों ने इमरान खान को यूट्यूब पर देखना शुरू किया, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बैक वक्त लाखों की तादाद में इमरान खान को के जलसे को वो देख रहे थे, तो जब उसी खौफ को देखते हुए उन्होंने यूट्यूब को भी डाउन कर दिया है। इमरान खान ने जलसे में क्या बातें की उस पर तो मैं आता हूं कि उनने जो आज बातें की शायद इसके बड़े असरात मुरतब होंगे आने वाले दिनों में, और ये जो सख्त तरीन गुफ्तगू की है उनने, खासकर इदारों के हवाले से या न्यूट्रल्स के हवाले से जो इमरान खान ने खुद बातें कही वो मैं आपके सामने रखूंगा और उसके क्या असरात हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये सेंसरशिप के जो एक बदतरीन मिसाल, फाशिज्म की बदतरीन मिसाल इस वक्त कायम की जा रही है, मेरे नज़र में इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नुकसान नहीं होगा। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग एक्सेस करते हैं, हर तमाम इंफॉर्मेशन तक वो पहुंच जाते हैं। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर लाइव आप कर सकते हैं। हर जगह पर इमरान खान की तकरीर लाइव नशर की जा रही, तो जहां पर लोग देखना चाहते हैं उनसे आप छुपा तो नहीं सकते। आप अगर ये कहते हैं कि उसे कोई फर्क पड़ जाएगा, तो मेरी नज़र में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20% फर्क पड़वा सकते हैं। 80% तक लोग एक्सेस है आजकल पाकिस्तान। हर मोबाइल जो है, मैं इस वक्त एक मोबाइल के सामने वहां पर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। एक मोबाइल है और कुछ भी नहीं है मेरे पास, इवन के माइक भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और फ्रंट कैमरे के जरिए से मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। इट्स मीन की टेक्नोलॉजी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे, बात के साथ आप उस पर रद्द-ए-अमल भी दे रहे, कमेंट्स भी कर रहे। तो एक दौर बदल चुका है लेकिन जहनियत नहीं बदल रही है। वजह यहाँ पर ये है, हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम पीछे क्यों रह गए। हम टेक्नोलॉजी को दबाते हैं, हम चीजों को स्क्रूटनाइज करते हैं, हम कहते हैं कि यार इसको बस जकड़ के रखो किसी तरीके से, यार ये आगे ना बढ़ जाए। आगे बढ़ गए तो पता नहीं क्या ये खतरात लायक हो सकते हैं। इंडिया को देखिए, आपका पड़ोसी मुल्क है, आप दुश्मन करार देते हैं, मगर टेक्नोलॉजी में देखिए हर ऐप का, हर डिजिटल मीडियम का वहां पर ऑफिस मौजूद है। पाकिस्तान में किस चीज का ऑफिस है यहां पर, तो ये सवाल बनता है। खैर, जलसे पर आते हैं। जलसे में इमरान खान ने क्या बातचीत की, वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इन बातों के क्या ऐसे मुस्तकबिल में असरात हो सकते हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि आखिरी जो, चूंकि बाकी बातें तो उन्होंने की हकीकी आज़ादी के हवाले से, वो तो करते रहते, वो तो आपको मालूम है। आखिरी हिस्सा जो था, आखिर में जो उन्हें बातचीत की और खासकर न्यूट्रल के हवाले से उन्हें बातचीत की, उन्होंने कहा कि जब पुलिस से हम पूछते हैं कि आप हमारे बंदों पर क्यों FIRs करते हैं, कहते हैं पीछे से जोर था। जब सिकंदर राजा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनसे पूछते हैं कि आप ये केसेस किस तरीके से करें, वो कहते हैं पीछे से जोर है। इसके अलावा जजेस मजिस्ट्रेट की तरफ जाते हैं, पीछे से जोर है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल के साथ रवैया हमने नहीं किया, पीछे से जोर है। इस्लामाबाद मेरे घर के नीचे पुलिस को खड़ा किया गया है, क्यों, पीछे से जोर है। घर में कोई दाखिल होता है, क्यों दाखिल हुए थे, फोन आया, पीछे से जोर है। ये इमरान खान की गुफ्तगू है जो जलसे में की, पीछे से जोर है। अब उन्होंने कहा, एक सवाल उन्होंने पूछा कि मुझे खुल के बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि आप न्यूट्रल है तो वाकई आप न्यूट्रल है या नहीं है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। और बहरहाल अगर उन्होंने कहा है कि हम न्यूट्रल है तो फिर हालात वाकयात ये क्यों बता रहे हैं, ये सवाल इमरान खान ने पूछा कि इन पर ये जोर कौन दे रहा है। जब हम पंजाब में ट्रांसफर करते हैं तो चिड़ियाघर से फोन आ जाते हैं, इमरान खान ने कहा। और आज खुलकर उन्होंने बात की कि पाकिस्तान का एक जमहूरी सेटअप है, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, तो ये जोर जबरदस्ती किस बात की है और इमरान खान को किस बात पे मजबूर किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे मजबूर किया जा रहा है किसी तरीके से इमरान खान को हम इनके साथ बिठा दें, और मैं इनके साथ बैठना नहीं चाहता, मैं इनके साथ कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता। और वो अपने अगर इस मौकफ पर वो कायम है, आप उनके पॉपुलरिटी ग्राफ को गिराने जा रहे हैं। जितनी जिद आप करेंगे उससे ज्यादा वो पॉपुलर होगा। वरना कितने माह हो चुके होंगे, 7-8 माह तो हो चुके होंगे जब ये तमाम तर वाक़यात हुए। उसके बाद क्या इमरान खान को गिराया? नहीं, वो आज भी लोगों के दिलों में, वो आज भी बड़े बड़े जलसे करता है,
आज भी उनके जलसों में लोग आ रहे हैं, आज भी वो लोगों के दिलों में अपने जो गुफ्तगू है वो तीर कर रहे हैं। आज भी वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में वो वाकई एक पॉपुलर लीडर है। और इसकी मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मिसाल ये है कि इमरान खान ने आज कराची में उनकी पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। एक तरफ 9, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। तो यहाँ से आप पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सवाल यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि देखिए, पाकिस्तान के अवाम की जो राय है उसकी कदर कीजिए, चाहे आपका 100% नहीं 300% ही इख्तिलाफ क्यों ना हो। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी, उनके फ़ैसलों का, उनके जो चॉइस का एहतराम कीजिए और उस चॉइस के साथ डंके के चोट पर खड़े होइए। पाकिस्तानी कौम आप पर फ़ख्र करती हैं, पाकिस्तानी कौम आपको चाहती हैं, मगर पाकिस्तानी कौम शायद इनको देखना नहीं चाहती जो आजकल इक़्तिदार में है। वजह सिर्फ यही है कि ये आजमाए हुए कारतूस है। एक तमाम चीज़ें स्मूथली जा रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ किया। पाकिस्तान पर ये जुल्म, पाकिस्तान पर ये बर्बरियत, पाकिस्तान पर ये बदहाली, पाकिस्तान पर ये घुटन ज़दा माहौल आखिर क्यों? सवाल अपने दिलों में, अपने जहनों में ज़रूर एक मर्तबा सोचिएगा कि हम इस मुल्क को किस डगर पर लेकर जाना चाहते हैं। क्या इस मुल्क में सिर्फ उन लोगों का हक है? क्या इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम का कोई हक नहीं कि वो जो फैसले, उनके फ़ैसले का कोई हक नहीं, उनके फ़ैसले पर कोई आपको तकलीफ़, उनके फ़ैसले के साथ आपके खड़ा होना, इसमें आप शर्मिंदगी क्या बात है? अगर वो ये फ़ैसला करते हैं कि हम इमरान खान को चाहते हैं, तो फिर रोकने वाले आप कौन हैं? क्यों रोकते हैं? वजह क्या है? पहले वो आपकी आंखों का तारा, आज दुश्मन कैसे? वो पहले आपके दुश्मन, आज आंखों का तारा कैसे? मसला सियासतदानों में है या मसला कहीं और है? सोचना चाहिए। ये बड़ी मुहतात गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, और इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर हालात बदल रहे, वाक़यात बदल रहे, लोग बदल रहे हैं। हर कोई अपनी मनमानी पे चल रहा है, ज़ोर है, ज़बरदस्ती है, ना कानून है, ना आइन है, लाकानूनियत की एक फ़ज़ा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जितनी ताकत उतना ज़्यादा ज़ोर। खैर, अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों पर रहम करें। दीजिए मुझे नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।